हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ पार्लर जैसी ब्राइडल बेस घर पे बनाने का सिंपल सा मेथड। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आप लोग पार्लर जैसी ब्राइडल बेस घर पे कैसे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना होगा, क्लिनजिंग करनी होगी और टोनिंग करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे सन ब्लॉक। आप किसी भी ब्रांड का सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं स्टिफल कंपनी का सन ब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है और ये हर तरह की स्किन टाइप के ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो सन ब्लॉक है वो अच्छे से अप्लाई हो चुका है और अप्लाई होने के बाद मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कम्प्लीटली वैनिश हो चुका है। अब आप क्या करोगे कि आपने जब सन ब्लॉक अप्लाई कर देना है तो आफ्टर देन आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है प्राइमर। आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। यहाँ पर मैं किस ब्यूटी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप प्राइमर अपने फेस के जस्ट उन्हीं एरियाज़ पे अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपको लार्ज ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं 1 ड्रॉप प्राइमर ले रही हूँ अपने हैंड की बैक साइड पे और इसे आपने अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है, जैसे यहाँ पर मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इस प्राइमर को मैंने अप्लाई करने के बाद डॉट डॉट करके अपने फेस के उन एरियाज़ पे आपने अप्लाई करना है, जैसे मैं अपने हैंड के उन एरियाज़ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ पर आपको लगे कि आपको लार्ज ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। नॉर्मली हमारे हैंड के ऊपर तो कोई लार्ज ओपन पोर्स का प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ जस्ट टेक्निक शेयर कर रही हूँ। आपने इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करना है और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपनी ब्राइडल बेस को रेडी करना है। आफ्टर देन आप क्या करोगे, प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप 5 मिनट्स के लिए अपने फेस को छोड़ दोगे ताकि आपका जो प्राइमर है वो ड्राई होने के बाद कम्प्लीटली वैनिश हो जाए आपकी स्किन में। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक्स अप्लाई करोगे अपने फेस के ऊपर। नॉर्मली पार्लर्स पे जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक्स यूज़ करना प्रेफर करती हैं ब्राइडल बेस बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती हैं। ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, फुल कवरेज प्रोवाइड करती हैं, आपके चेहरे के ऊपर से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, एक्ने के निशानात को बहुत ही आसानी के साथ हाइड कर देती हैं। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आप आइवरी कलर यूज़ करेंगे। अगर आपकी कॉम्प्लेक्शन सांवली है या नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन है देन आप 45 यूज़ करेंगे नंबर क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक का। और नॉर्मली जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो क्रायलॉन की 45 जो स्टिक होती है FS 45 उसे ज़्यादातर इस्तेमाल करना प्रेफर करती हैं। यहाँ पर भी मैं 45 के स्वेचेस ले रही हूँ अपने हैंड के ऊपर और अगर आप चाहो तो मिक्स एंड मैच करके भी अपनी फाउंडेशन को यानी कि अपनी स्टिक को यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ अपनी बेस को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स आपको ईजिली मार्केट से मिल जाते हैं। अगर इनकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 30 और 50 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंगली ब्लेंडिंग करती हैं आपकी बेस की। आपने क्या करना है, एक स्प्रे बॉटल में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल लेना है और उसके साथ अच्छे से अपने स्पंज को वेट कर लेना है, जैसे यहाँ पर मैं अपने स्पंज को वेट कर रही हूँ। और वेट करने के बाद आप अपनी बेस को अच्छे से ब्लेंड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको अपने हैंड के ऊपर इस टीवी पेंट स्टिक को ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। इसे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी जो बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। और इसे सेट करने के बाद आप क्या करोगे, अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद 5 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे। 5 मिनट्स के लिए छोड़ने से क्या होगा कि आपकी जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जब बेस आपको लगे कि अच्छे से सेट हो चुकी है और आपकी बेस जो है कम्प्लीटली सेट होने के बाद बैठ चुकी है आपके फेस के ऊपर, तो देन आप क्या करेंगे, देन आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे कंसीलर। कंसीलर आप अपने फेस के उन एरियाज पे अप्लाई करेंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने के निशानात हैं वो हाइड नहीं हुए। देन आप उनके ऊपर क्या करोगे, आप उनके ऊपर अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर दोगे। कंसीलर आपके चेहरे के ऊपर से एक्ने, पिंपल्स के निशानात को हाइड करने का काम करता है, आपको एक फ्लॉलेस कवरेज यानी कि प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन के ऊपर एक फ्लॉलेस सा लुक प्रोवाइड कर देता है। और जब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने अच्छे से कंसीलर को अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर दिया है, इसी तरीके से आपने अपने कंसीलर को ब्लेंड कर देना है। और ब्लेंडिंग करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे क्रायलॉन का पैनकेक। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। अगर आप चाहो तो क्रायलॉन का पैनकेक यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप उसके अलावा और भी मार्केट में बहुत सारे पैनकेक्स आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर ब्यूटिशियंस अपने सैलॉन्स के ऊपर इंडियन पैनकेक यूज करना प्रेफर करती हैं क्योंकि इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और ये लॉन्ग लास्टिंग पैनकेक्स होते हैं। ये आपको इजीली मार्केट में से मिल जाते हैं 250 रुपीज में या 350 रुपीज में। ये इंडियन पैनकेक के नाम से आपको ये पैनकेक मिल जाता है। बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करता है आपके फेस
के ऊपर और उसके अलावा आपके फेस के ऊपर एक फ्लॉलेस सा लुक भी प्रोवाइड करता है और आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम करता है। इसका जो मैं शेड नंबर यूज कर रही हूँ वो 25 यूज कर रही हूँ। अगर आपकी विटिश कॉम्प्लेक्शन है तो देन आप इसका 25 नंबर यूज करो। अगर आपकी फेयर कॉम्प्लेक्शन है देन आप इसका नंबर जो है 21 यूज करो। आप इस पैनकेक को अच्छे से वेट कर लीजिए और वेट करने के बाद आपको जितनी अमाउंट चाहिए आप उतनी अमाउंट इस पैनकेक की अपने स्पंज के ऊपर ले लीजिए और लेने के बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छे से लाइट हैंड के साथ डैब डैब करके अपने फेस के ऊपर इसको सेट कर देना है। जब आपका पैनकेक इवनली आपके फेस के ऊपर अप्लाई हो जाए तो देन आप क्या करोगे, आप इस पैनकेक को छोड़ दोगे 10 to 15 मिनट्स के लिए भी आप छोड़ सकते हो, 20 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हो, ताकि जो आपकी बेस है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए, आपको एक फ्लॉलेस कवरेज मिले। अगर आप चाहें तो 5 मिनट्स के लिए भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 10 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे तो आपकी जो बेस है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। और सेट होने के बाद आप क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं जो अप्लाई करने वाली हूँ वो मैं ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने वाली हूँ। ग्लैमरस फेस का कॉम्पैक्ट पाउडर 2 वे यानी कि तरीकों से आप यूज कर सकते हो, यानी कि अगर आप चाहो तो इसे वेट भी यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो एज अ कॉम्पैक्ट पाउडर आप इसे यानी कि ड्राई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से आप अपने फेस के ऊपर इसे डैब डैब करके अप्लाई कर दीजिए ताकि जो आपकी बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो बेस जब आपकी रेडी हो जाए देन आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है कंटूरिंग कलर। यहाँ पर मैं क्रिस्टाइन का कंटूरिंग किट यूज कर रही हूँ। इसका शेड नंबर है 02। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। इसकी जब मैंने बाय की थी इसकी 400 प्राइस थी, अभी मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है। देन आप पीच कलर का ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है ब्राइडल बेस में। अगर आप चाहो तो आप शिमरी कलर भी यूज कर सकते हो पीच, और अगर आप चाहो तो आप मैट कलर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपने फेस के ऊपर कंटूरिंग करने के बाद ब्लश अप्लाई कर देना है और ब्लश अप्लाई करने के बाद आप अपने फेस के ऊपर हाइलाइटर अप्लाई कर सकती हैं। और अगर आप चाहें तो आप अफोर्डेबल हाइलाइटर्स की वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकती हैं आई बटन पर क्लिक करके। आई होप सो गाइज आप लोगों को ये वाला जो हाइलाइटर है पसंद आएगा। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है और ये बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है ब्राइडल बेस के ऊपर जब आप इसे अप्लाई करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फिंगर टिप की हेल्प से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। आई होप सो गाइज आप लोगों को ये ब्राइडल बेस की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।